नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर तरकश। मैं घनश्याम बादल। आज शाम 7 बजे मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और उस स्टेडियम पर बरसेंगे बम। बात कर रहा हूं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले T20 2026 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल की। दूसरे ग्रुप से पहले ही न्यूजीलैंड धमाकेदार एंट्री कर चुका है सेमीफाइनल में, और आज के मैच से यह तय होगा कि न्यूजीलैंड का मुकाबला फाइनल में किससे होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट के संबंध बहुत पुराने हैं और T20 में भी यदि बात करें तो आज मौका बनता है दोनों टीमों के बीच पिछले रिकॉर्ड को खंगालने का। इससे पहले कि दोनों बाहुबली वानखेड़े के स्टेडियम में आकर टकराएं, उनके क्लैश की चमक और धमक दोनों हमें दिखाई और सुनाई पड़े। आइए बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप और T20 क्रिकेट के आंकड़ों का। अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच कुल मिलाकर 29 T20 मैच खेले गए हैं और यहां पर 17 मैच जीतकर भारत का पलड़ा रिकॉर्ड के अनुसार भारी लगता है। यदि हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के मैचों की, तो वहां पर भी भारत का पलड़ा इस मैच से पहले तक तो भारी है, क्योंकि अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर 5 मैच खेले गए और इन 5 मैचों में से 3 मैचों में भारत ने विजय प्राप्त की है। लेकिन आंकड़े नहीं, मैदान पर प्रदर्शन बोलता है। यदि इंग्लैंड अच्छा प्रदर्शन करता है तो आज ये स्कोर 3-3 का हो सकता है। लेकिन यदि भारत के रणबांकुरे सूर्या के नेतृत्व में अपनी चमक बिखेरते हैं, संजू सैमसन का बल्ला चलता है, ईशान किशन की धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रहती है और अभिषेक शर्मा फॉर्म में लौट आते हैं, तो फिर भारत इस अंतर को 4-2 भी कर सकता है और फाइनल में 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई देगा। एक बार फिर से कहूंगा कि इन मैचों में एक खास दिन में खास खिलाड़ियों का खास प्रदर्शन बहुत मायने रखता है। यदि भारत के बल्लेबाजों पर हम निगाह डालें तो अभी तक के मैचों के हिसाब से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं ईशान किशन ने। उनके खाते में कुल मिलाकर 258 रन दर्ज हुए हैं, जबकि संजू सैमसन 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद 214 रन बना करके दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव 229 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बैटिंग में एक हिचक देखी जा रही है और यह भी तय करेगा कि वो कितनी गति के साथ रन बनाते हैं। अभिषेक शर्मा का बल्ला केवल 2 मैचों में बोला है, एक में 50 तो दूसरे में 55 रन बनाए और उनके हिस्से में 191 रन हैं, लेकिन उनकी फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। जहां तक बात करते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, वहां पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं हैरी ब्रूक ने, जो उनके कप्तान भी हैं। 241 रन उनके खाते में जमा है, जबकि विल जैक्स 219 रन बनाकर दूसरे और फिल सॉल्ट 183 रन बनाकर तीसरे स्थान पर डटे हुए हैं। जहां तक गेंदबाजी की बात है तो भारत की ओर से अब तक वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 14 विकेट लिए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह के खाते में 12 और अर्शदीप के खाते में 11 विकेट आए हैं। अक्षर पटेल को 9 और हार्दिक पांड्या को 8 विकेट ही अब तक मिल पाए हैं। गेंदबाजी में अभी तक भी जसप्रीत बुमराह भारत के तुरप के इक्के साबित हुए हैं। जहां पहले ओवरों में वो रन गति पर अंकुश लगाते हैं तो विकेट भी लेते हैं, वहीं डेथ ओवर्स में उनके सटीक यार्कर बल्लेबाजों को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म एक बार फिर से ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है। यदि वे चल जाते हैं, उन्हें विकेट मिल जाते हैं, तो फिर उन पर रन बनाना आसान काम नहीं है। लेकिन जब वे पिटने लगते हैं तो फिर उनकी ओर से नो बॉल वाइड बॉल की एक लाइन भी लग जाती है और वे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। देखना है कि आज शाम 7 बजे जब भारतीय टीम उतरेगी मैदान में तो वरुण चक्रवर्ती की स्पिन का चक्कर कैसा चलेगा। लेकिन जब हम स्पिन की बात करते हैं तो इंग्लैंड में भी आदिल रशीद ऐसे गेंदबाज हैं जो अब तक वहां सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं। जहां तक T20 वर्ल्ड कप की बात है तो इंग्लैंड की ओर से अब तक सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं मार्क वुड ने, जिन्हें 11 विकेट मिले। जोफ्रा आर्चर को भी 11 विकेट मिले हैं। तो आइए
देखते हैं वानखेड़े के स्टेडियम पर कौन सी टीम चमकदार प्रदर्शन करके फाइनल की ओर कदम बढ़ाती है। हम तो यही चाहते हैं कि भारत जाए जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर, चलें अर्शदीप की स्विंग, अपना कमाल दिखाए सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या। बल्लेबाजी की जो लंबी लाइन है वो भारत के लिए चमत्कार कर दिखाए। चलते चलते एक बात और, आज भारत की टीम में हो सकता है एक बदलाव देखने को मिले। यदि अभिषेक शर्मा पर कप्तान का भरोसा डिग गया तो फिर रिंकू सिंह, जो कि मैच फिनिशर माने जाते हैं, वे भारत की ओर से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और शाम 7 बजे से पहले तक मन में रहेगा एक असमंजस, लेकिन आप देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।